जय हिंद साथियों। लंबे समय से बीपीएससी के छात्र गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं। बीपीएससी से गुहार लगा रहे हैं कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन ना तो सरकार के मंत्री, ना तो मुख्यमंत्री, ना तो आयोग का चेयरमैन कोई भी उनकी बात को सुनने को तैयार है। और रही सही कसर तो तब पूरी हो जाती है जब गुंडे के भेष में बिहार पुलिस इस ठंड में उन छात्रों पर डंडे बरसाती है। उन छात्रों का बस इतना ही कसूर है कि वो छात्र पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, सालों साल मेहनत करके परीक्षा देने के लिए जाते हैं और जब परीक्षा सेंटर पर पहुंचते हैं तो उससे आधा घंटा पहले उन्हें पता चलता है कि प्रश्न पत्र जो है वो पहले ही लीक हो गया है। अब कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय से ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है कि किसी तरीके से उसका बीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, किसी तरीके से उसकी भर्ती हो जाए, वह व्यक्ति क्यों न धरना प्रदर्शन पर बैठे। और धरना प्रदर्शन पर बैठने के अलावा उस व्यक्ति के पास क्या विकल्प है। बिहार के अंदर यहाँ के आक्रामक मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री इस बात को सुनने को ही तैयार नहीं है, मानने को ही तैयार नहीं है कि आयोग में किसी तरह की खामी है। आयोग के चेयरमैन पूरी मीडिया के सामने ये कहते हैं, खुला चैलेंज देते हैं कि यह प्रश्न पत्र किसी भी हालत में इसको टीयर नहीं किया जा सकता है, इस पैकेजिंग को खोला नहीं जा सकता है, इसको फाड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन उन्हीं के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद उस पैकेट को हाथ से खोल दिया जाता है, हाथ से फट जाता है। और ये अपने आप में ये बता रहा है कि बीपीएससी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। और इसीलिए सरकार को तुरंत सबसे पहले आयोग के चेयरमैन को बर्खास्त करना चाहिए। उन छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर उनसे वार्ता करनी चाहिए और इस 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर खामियां नहीं थी तो इसी बीपीएससी एग्ज़ाम में बापू सेंटर में 5000 परीक्षार्थी जहां पर जिन्होंने परीक्षा दिया है उसको आयोग ने रद्द किया है। उस परीक्षा को फिर से करवाने की तैयारी हो रही है। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि अगर एक सेंटर पर परीक्षा फिर से हो रहा है, उसको कैंसिल किया गया है, तो कुछ ना कुछ खामी तो उस परीक्षा में जरूर रही है। और छात्रों के सवाल को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई बार इसी तरीके से बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं और कोई जवाबदेही किसी ने भी नहीं ली है। तो इस बार सरकार को आगे आकर, उनके मंत्रियों को आगे आकर इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अतिशीघ्र बीपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त करना चाहिए और इन छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। ठंड में ये छात्र गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, सरकार न तो उनकी बात को सुन रही है, बहुत सारे छात्र आईसीयू में भर्ती हो गए हैं, कईयों की तबीयत खराब हो गई है और एक ने तो बहुत ही दुखद आत्महत्या कर ली है। और फिर भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस राज्य में, जिस देश में नौजवानों की बात नहीं सुनी जाती है, छात्रों पर डंडे बरसाए जाते हैं, उसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि इसी तरीके से अंग्रेज जुल्म करते थे। इसीलिए छात्रों की बात को सरकार को सुननी चाहिए और छात्रों की मांग को मानते हुए तुरंत 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करके फिर से सभी के लिए री एग्ज़ाम करवाना चाहिए। आप सब क्या सोचते हैं? आप सब अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।